हो गया। देखो ये बोर्ड पे सभी स्टूडेंट ध्यान दो, जो स्टूडेंट पीछे क्लास में तुम्हारा छूटा हुआ जो स्टूडेंट एब्सेंट था उसको फिर से पढ़ाएंगे, तो ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले लिखा हुआ है, कल हम क्लास में दो चीज पढ़ाए थे। देखो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एक ही चीज होता है। पीरियड में जब हम जाएंगे बीच में हम 2-3 यहाँ पर लगा देंगे, हम सोचे प्यार से बात करते हैं, लतियाना भी आता है हमको। अब वीडियो में आ रहा है तो लोग देखिए क्या है मास्टर से बोल रहा है, तो सलाद खाने वाला बच्चा बैठा हुआ इसलिए बोल रहा है, समझ में आ रहा है। तो हमने बोला कल एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बोले पीरियड में और ग्रुप में। पीरियड में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा। जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। कल हम बता भी दिए थे। और भी आप देखो उसी का इस्तेमाल करके हम ऑर्डर निकालते। जैसे देखो अब हम पीरियड में पहले चेक करते हैं, किसमें बात चेक करेंगे। तुमको पता है टोटल पीरियोडिकल में 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड, पहला पीरियड एटॉमिक नंबर 1 से 2 होता है। सेकंड पीरियड कितना से होता है, 3 से 10। थर्ड पीरियड 11 से 18। फोर्थ पीरियड 19 से 36। फिफ्थ पीरियड 37 से 54। सिक्स पीरियड 55 से 86 और लास्ट पीरियड होता है 87 से 118। किसी भी पीरियड में अगर बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जैसे सेकंड पीरियड यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, है ना, बाएं से दाएं जाएंगे तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मान क्या होगा, अभी हर पीरियड में देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं सेकंड पीरियड का। किसमें, ये जो अभी हम लिखाने जा रहे हैं सब कितना बार आता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये तुमको डायरेक्ट पूछेगा जो हम बोर्ड पे दिए हैं। जैसे तुमको पूछेगा सेकंड पीरियड में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिख के दिखाओ। कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा, डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम। मैथ पढ़ता होगा, घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। ये ऑर्डर जो लिखा होगा अभी बोर्ड पे, सुनो, घटते हुए क्रम में लिखा गया। कैसा, तो सेकंड पीरियड कहां से कहां तक होता है, एटॉमिक नंबर 3 से 10, लिथियम से लेकर नियॉन तक। तो देखो जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो कल ही बताए थे एटॉमिक साइज क्या होगा, किसी भी पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो देखो सेकेंड पीरियड में लिथियम से हम बेरिलियम पे पढ़ेंगे। देखो ये इस पे लिथियम से बेरिलियम पर, तो लिथियम का साइज सबसे ज्यादा होगा ना, बेरिलियम का साइज इससे क्या होगा, कम होगा। तो वही तो लिखे हैं बोर्ड पे। देखो ये लिथियम का साइज सबसे ज्यादा है सेकेंड पीरियड में, उससे कम किसका होगा, 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 उससे कम क्या होगा। आप देखो यहाँ तक तो सब बच्चा बता देगा, यहाँ पे तक तो सब बच्चा बता देगा, लेकिन यहाँ के बाद कुछ बदलाव आ जाता है। फ्लोरीन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो नियॉन है ना, नियॉन का साइज सबसे कम होना चाहिए, नियॉन का साइज सबसे कम होना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नियॉन का साइज देखो 2 बार दोगुना फ्लोरीन से ज्यादा है। देखो ये नियॉन का साइज देखो, साइन ऐसा ऐसा रहता तब ना ये बड़ा होता है, साइन ऐसा उलट गया मतलब इसका ज्यादा हो गया। फ्लोरीन से भी ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन से भी ज्यादा किसका होता है, साइन नहीं देख रहा किधर है, फ्लोरीन से दोगुना मतलब बहुत ज्यादा साइज किसका बड़ा होता है, नियॉन का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसका एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज सबसे पीरियड सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस किसका होगा, नियॉन का। किसका होगा, क्यों नियॉन का ज्यादा होता है, क्योंकि नियॉन का जो रेडियस होता है ना वो van der Waals रेडियस होता है। क्या होता है, पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे एटॉमिक रेडियस 4 तरह का होता है। कितने तरह का, एक को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, एक को बोलते हैं मेटालिक रेडियस, एक को बोलते हैं van der Waals रेडियस, एक को बोलते हैं आयनिक रेडियस। याद आ रहा है, हम तुमको बताए थे सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है, van der Waals। देखो ऑर्डर दिखा थे ना, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, और नियॉन यानी नियॉन ही नहीं, कोई भी इनर्ट गैस है ना 18 नंबर ग्रुप का, हर इनर्ट गैस में van der Waals रेडियस पाया जाता है। क्या होता है, जो कि van der Waals रेडियस यहाँ पाया जाता है, van der Waals रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसलिए नियॉन का साइज सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसमें जितना भी देख रहे हो ना, देखो सबसे ज्यादा तो इसका था, इसका इतना ज्यादा हो जाता है कि लिथियम से भी ज्यादा किसका हो जाता है, लिथियम से भी ज्यादा किसका हो जाता है। देखो ये अब देखो, और लिथियम से फ्लोरीन तक जो अभी हम रेडियस लिखे, कौन सा रेडियस है, कोवेलेंट। क्या है, लिथियम से फ्लोरीन में कौन सा रेडियस है, और नियॉन में कौन सा है, van der Waals। कौन है, आप देखो यहाँ पे नोट करके लिखे। देखो सेकेंड पीरियड में जाएंगे तो सबसे मैक्सिमम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का होगा, नोबेल गैस का। किसका होगा, नियॉन किसका है, देखो नियॉन 18 नंबर ग्रुप में आता है ना। 18 नंबर ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या नोबेल गैस या अक्रिय गैस। तो पूरे सेकेंड पीरियड में सबसे मैक्सिमम साइज यानी सबसे ज्यादा साइज, सबसे ज्यादा एटॉमिक किसका होता है, नोबेल गैस। किसका होगा, यहाँ पे शुरू हुआ लिथियम से, लेकिन इससे भी बड़ा साइज किसका होता है, नियॉन यानी नोबेल गैस का।
अब देखो ये दूसरे नंबर पे कौन होगा? सेकंड मैक्सिमम। देखो अभी शुरू हुआ था यहाँ से, दूसरे नंबर पे कौन होगा? ये लिथियम का। किसका? लिथियम किस ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में। किसमें आता है? फर्स्ट ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। तो दूसरे नंबर पे मैक्सिमम साइज किसका होगा? अल्कली मेटल का। आप उनसे पूछेगा मिनिमम साइज, सेकंड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होता है? तो सबसे क्लोरीन का। किसका होगा? क्लोरीन किस ग्रुप में आता है? 17 नंबर में। किस ग्रुप में आता है? 17 नंबर को हेलोजन बोलते हैं। 17 नंबर को क्या बोलते हैं? 17 नंबर को क्या बोलते हैं? सबसे छोटा साइज किसका होगा? क्लोरीन का। किसका होगा? हेलोजन का। किसका होगा? सेकेंड पीरियड में हम जैसा लिखे है ना, वैसा ही तुम थर्ड पीरियड में भी ऐसे ही ऑर्डर आएगा, फोर्थ पीरियड में भी ऐसे ही आएगा, पांचवा में भी ऐसे ही आएगा, छठा में भी ऐसे ही आएगा, सतवां में भी ऐसे ही आएगा। एक पीरियड अभी एक और पीरियड का बता देते हैं। तो किसी भी पीरियड में तुम देखोगे तो पहले नंबर पे साइज किसका बड़ा होगा? नोबेल गैस का, इनर्ट गैस का। समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर पे सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा? अल्कली मेटल यानी पहले ग्रुप का। और सबसे छोटा साइज किसका होगा? 17 नंबर ग्रुप का यानी हेलोजन का। दिख भी रहा है। देखो अब हम एक और पीरियड का लिख के दिखाते हैं। सेकंड पीरियड का हो गया, अब हम लिखते हैं थर्ड पीरियड का। किसका लिखेंगे? थर्ड पीरियड कहां से कहां तक होता है? एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18। एटॉमिक नंबर 11 से लेके कहां तक? देखो एटॉमिक नंबर 11 किसका होता है? सोडियम का। देखो ऐसे आगे बढ़ते जाओ, देखो 18 आर्गन का होता है। सोडियम से आर्गन तक किसका बोलते हैं? थर्ड पीरियड। क्या बोलते हैं? सोडियम है। जैसा सेकंड पीरियड का क्या बोले? पीरियड में आगे बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? सोडियम का। उससे कम किसका होगा? मैग्नीशियम। उससे कम किसका होगा? उससे कम उससे कम फास्फोरस है। उससे कम उससे कम क्लोरीन। और फिर यहाँ पे वैसे ही हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था। देखो क्लोरीन के बाद क्या आ गया? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कौन सा? आर्गन। कौन सा है? क्लोरीन से ज्यादा सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? आर्गन का। क्यों? क्योंकि आर्गन होता है वंडर वाले गैस। क्या होता है? और देखो अब फिर यहाँ में भी लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड पीरियड में तुमको लिखेगा कि सबसे मैक्सिमम साइज किसका होगा? क्या लिखोगे? नोबेल गैस। नोबेल गैस में कौन है? आर्गन। बोलेगा सेकंड मैक्सिमम साइज किसका होगा? इसका, सोडियम का। यानी कौन है? अल्कली मेटल। कौन है? अल्कली मेटल। मिनिमम साइज किसका होगा? क्लोरीन। यानी क्या है? हेलोजन। जैसा कंडीशन तुमको सेकंड पीरियड में बताया, ध्यान दो सभी स्टूडेंट, थर्ड पीरियड में बताया, वैसा ही तुम फोर्थ में भी लिख लेगा, फिफ्थ में भी लिख लेगा। हम तुमको 2 पीरियड का बता दिए, तुमको परीक्षा में थोड़ा यही पूछेगा, पांचवा परीक्षा में पूछ लेगा छठा पीरियड। क्या पूछ लेगा? छठा पीरियड। जेपी सर कहाँ बताया था? जेपी सर सिखा दिए थे, लिस्ट बनाना सब कुछ बनाइए देंगे तुमको। हम क्वेश्चन में, नीट में, कंपटीशन में ये नहीं कि हम जो तुमको पढ़ाएंगे वही आएगा, हम तुमको सिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? सिखा दिए, उस पे 1000 को क्वेश्चन तुमको बना सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम 2 पीरियड का बता दिए। कितने पीरियड का? तुमको घर से लिख के आना है। सुनो, होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या करना है? घर से लिख के आना है। कितना पीरियड का? फोर्थ पीरियड का, पांचवा का, छठा का, सतवा, खुद से लिख के आना है। चौथा का, पांचवा का, छठा का और सतवा का, ये 4 पीरियड का सभी स्टूडेंट को एटॉमिक रेडियस कल के क्लास में लिख के लाना। समझ में आ रहा? हम चेक करेंगे, जैसा ये लिखोगे सर लिख सकते हो कि नहीं? हाँ जी हाँ। तो होमवर्क है, क्या है? होमवर्क। कोई स्टूडेंट कल हमको याद दिला देना, हम चेक करेंगे सभी का कॉपी। समझ में आ रहा? जैसा हमने सेकंड और थर्ड पीरियड लगा, जैसा सेकंड और थर्ड पीरियड का लिखा है ना, चौथा, पांचवा, छठा, सतवा का खुद से लिख के लाना है। जैसा ये ऑर्डर है, किसका मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है ना, कौन सेकंड मैक्सिमम है ना, तो ये लिख के लाना। जिसको गलती होगा उसको हम फिर से बताएंगे। समझ में आ रहा? अब देखो पीरियड का कहानी खत्म हो गया। देखो यहाँ पे नोट करके क्या लिखा? देखो सेकेंड और थर्ड पीरियड की तरह ही आप बाकी पीरियड जैसा कि फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, 7th पीरियड का ऑर्डर लिख सकते हैं। कितना सिंपल भाषा में लिखा गया। जैसा हमने सेकंड और थर्ड पीरियड का लिखा है, उसी तरह चौथा का भी तुम लिख सकता है, पांचवा का लिख सकता है, छठा का भी, सतवां, 7 जो पीरियड होता है। परीक्षा में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हारे कंपटीशन बोर्ड की बात नहीं करें, बोर्ड में तो बच्चा वाला सवाल है। हम बात कर रहे हैं नीट का, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का, जिससे लोग डॉक्टर इंजीनियर बनता है। 2 साल बाद दोगे तुम परीक्षा, 12वीं पास करने के बाद। समझ रहा? 12वीं एग्जाम देने के बाद तुम्हारा कंपटीशन का एग्जाम होता है। समझ रहा? उसमें कितना भी भारी से भारी सवाल पूछेगा, अगर ये सब तुमको पढ़ा हुआ रहेगा ना कॉपी, तुमको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और तुमको हम क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे। जिस समय तुम पहली बार नीट का एग्जाम दोगे, जीवन में पहली बार, उस समय तुम्हारा क्वेश्चन एक एक डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे तुमको क्लास में जो हम पढ़ाए थे आया है कि नहीं एक भी क्वेश्चन। समझ में आ रहा? उसमें 2 साल अभी वेट करना पड़ेगा। इसलिए तुमको 2 साल तब तक मेहनत करना है, क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना है, 2 साल तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी। ये समझ में आ गया? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का बता दिए। तुम चौथा, पांचवा, छठा, सतवां खुद से लिख सकता है कि नहीं? देखो तुम्हारे साथ बहुत बच्चा पढ़ता होगा किसी भी कोचिंग में, कहीं भी, तुम उससे पूछ के आ जाना।
पीरियोडिक सुनो, पीरियोडिक केवल वो पक्का पढ़ा होगा, बहुत दिन पहले पढ़ लिया होगा, तो यहाँ उड़ा उड़ा के पढ़ता है। उससे पूछना कि हमको ऑर्डर लिख के दिखा होता है एटॉमिक रेडियस, फंस जाएगा सेकेंड पीरियड में। कहाँ फंस जाएगा? सेकेंड पीरियड के ऑर्डर में ही लिखने में वो फंस जाएगा, तो थर्ड पीरियड वो कहाँ से लिख पाएगा? अब फोर्थ पीरियड तुम चेक करके आज ही चेक कर लेना, जो बढ़िया स्टूडेंट होगा ना, वो सबसे तेज बच्चा होगा, उससे पूछना, वो भी फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ टाइप से कोई पढ़ाता ही नहीं इतना कुछ, तो कहाँ से सीखेगा? उड़ा उड़ा के भाजता रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया ये? आप देखो तुमको सुनो, 7 गो पीरियड होता है, 7 पीरियड में किसी का भी पूछेगा, आप लिख सकते हो ना। घर से तुमको क्या लिख के आना है? चौथा पीरियड, 5वां पीरियड, 6वां और 7वां। चलो पीरियड का कहानी खत्म। अब हम आते हैं, देखो पीरियड में कहानी खत्म। आप इसमें बीच में बात करते हैं डी ब्लॉक का। किसका बात करते हैं? डी ब्लॉक। तुमको पता है ना, डी ब्लॉक में 4 सीरीज होता है। कितना सीरीज होता है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज आता है। हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट होता है। कितना? 10 चौक 40। यानी डी ब्लॉक में बीच वाला जो दिख रहा है ना, इतना जो भारी लगता है, बीचों वाला में कितना है? 40 एलिमेंट। कितना है? ये बीच वाला तुमको परीक्षा में भी पूछ सकता है। इस बीच वाला में जो है, सुनो, ये 4 पीरियड है ना, सुनो 4 सीरीज है ना, 4 सीरीज में से किसी भी सीरीज का तुमको ऑर्डर बोलेगा लिखने के लिए, 3D का, 4D का, 5D का, 6D का। अभी हम एगो लिख के तुमको दिखा रहे हैं, 3D सीरीज का लिख के दिखा रहे हैं। तुम घर से 4D, 5D, 6D का सबका लिख सकते हो। तो देखते 3D सीरीज का देखो ये है, सुनो इधर 20 एटॉमिक नंबर दिख रहा है, स्कैंडियम। यहाँ से शुरू होता है कहाँ तक? जिंक तक। कहाँ तक? एक कॉपी में सब हम लिखा चुके हैं। 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, 4D कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक होता है, सब कॉपी में है। 3D सीरीज एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक होता है। कहाँ तक? 4D सीरीज कहाँ से होता है? 39 से लेके 48 तक। 5D सीरीज 57 से लेके 80 तक। और लास्ट वाला सीरीज कहाँ से होता है? 89 से लेके 112 तक। ये तुम्हारे कॉपी में भी लिखा हुआ है। चारों सीरीज का तुम घर से ऑर्डर लिख के लाना, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। पहले हम एक सीरीज का बता देते हैं। देखो 3D सीरीज की बात करते हैं। देखो 3D सीरीज कहाँ से कहाँ तक होगा? स्कैंडियम में कैसे शुरू होगा, कहाँ तक होगा? जिंक तक। तुमको बोलेगा 3D सीरीज में, बोले बताओ तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर करो, कैसे लिखेंगे तो सीखने की कोशिश करो। सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? स्कैंडियम। कौन होता है? 21 एटॉमिक नंबर से शुरू होता है, 30 तक चलता है। तो सबसे पहली बात, किसी भी पीरियड में आगे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा? स्कैंडियम का। उससे कम किसका होगा? उससे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का। उससे कम किसका होगा? क्रोमियम का। उससे कम किसका होगा? मैंगनीज का। क्या होगा? मैंगनीज का। उससे कम किसका होगा? आयरन का। किसका होगा? तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से भी हम पढ़ के यहाँ तक आएंगे। लेकिन उसके बाद सुनो, आयरन, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक रेडियस आपस में बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का एटॉमिक रेडियस आपस में क्या होता है? बराबर। आयरन का बराबर है किसके? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का बराबर किसके? निकल। क्या बोलते हैं? देखो इधर आयरन है, आयरन का बराबर किसका होगा? कोबाल्ट के। कोबाल्ट का बराबर किसका होगा? उसके बाद क्या होता है? देखो तुम सोचेगा कि सर इससे कम तो कॉपर का होना चाहिए ना। पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं तो निकल का ज्यादा होगा कॉपर से, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे ऑर्डर उलट जाता है। निकल से ज्यादा किसका हो जाता है? कॉपर का। कॉपर से भी ज्यादा किसका हो जाता है? समझ में? यहाँ भी ऑर्डर उल्टा हो गया। तुम पीरियड में बढ़ता तो क्या सोचता है? सुनो, निकल का ज्यादा होता है कॉपर से। किसका सोचता है? निकल का ज्यादा किससे होता है? लेकिन यहाँ पे हो तो नहीं रहा ऐसा। निकल से ज्यादा किसका हो गया? या ऑर्डर उल्टा हो गया, कॉपर से ज्यादा किसका हो गया? ऐसा क्यों होता है अभी हम बता दें। देखो ये जो लिखे हैं स्कैंडियम से मैंगनीज, यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है? जेड इफेक्टिव फैक्टर डोमिनेट करता है। क्या करता है? जेड इफेक्टिव। पीरियड में कौन सा फैक्टर काम करता है? जेड इफेक्टिव। क्या काम करता है? मतलब जैसे हम लेफ्ट से राइट पीरियड में बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा। उसी तरह से ऑर्डर लिखिए, स्कैंडियम से घट के घटा है किसका? टाइटेनियम का। टाइटेनियम से कम किसका? वेनेडियम का। वेनेडियम से कम किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम से कम किसका? मैग्नीज। मैग्नीज। जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर जेड क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है। यानी इफेक्ट देखो, जेड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये ज्यादा है किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से, इसलिए ये बड़ा ऑर्डर आया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बराबर क्यों हो गया? कोई पूछेगा आयरन, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक रेडियस आपस में बराबर क्यों हो गया? तो यहाँ पे होता क्या? इस तीनों के केस में जेड इफेक्टिव और सिग्मा जानते हो ना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसका हम वैल्यू निकालना सिखाए थे तुमको। जेड इफेक्टिव और सिग्मा का मान बराबर होता है। क्या होता है?
जेड इफेक्टिव और सिग्मा दोनों का मान इस तीनों केस में आपस में क्या होता है, इसी वजह से इसका आपस में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, इसी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? उसके बाद देखो यहाँ पे नियम के अनुसार अगर चले तो निकेल का ज्यादा होना चाहिए कॉपर से, किसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हो जाता है किसका, कॉपर का ज्यादा हो जाता है, फिर कॉपरों से ज्यादा किसका हो जाता है, जिंक का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सिग्मा है ना, सिग्मा फैक्टर डोमिनेट्स कर रहा, क्या कर रहा, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट फैक्टर डोमिनेट्स कर रहा, जेड इफेक्टिव काम नहीं कर रहा। जेड इफेक्टिव अगर काम करता तो ये ज्यादा होता, ये कम होता, लेकिन यहाँ पे सिग्मा डोमिनेट्स कर रहा है, यानी जेड का वैल्यू स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, कम होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से ऑर्डर उलट गया। समझ आ रहा है? तो ये तुमको ऑर्डर याद रखना। देखो ये जो ऊपर में ऑर्डर जो लिखे हैं पूरा, ये कौन सा रेडियस का ऑर्डर है, कोवेलेंट रेडियस। किसका रेडियस का ऑर्डर है, 3D सीरीज का ये जो ऑर्डर अभी हम लिखे हैं ये कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर है। किसका? आप तुमसे पूछेगा 3D सीरीज में मेटालिक रेडियस का ऑर्डर दिखाओ, 3D सीरीज में किसका रेडियस ऑर्डर दिखाओ, मेटालिक रेडियस। तो देखो जैसा ये ऑर्डर है ना वैसा ही मेटालिक रेडियस का भी ऑर्डर होगा, बस कहीं पे बदलाव आएगा। जैसे देखो यही है, बाकी चीज देखो ये तो पूरा मिल रहा है, देखो पूरा मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्रोमियम का ज्यादा मैग्नीज से होता है, मेटालिक रेडियस में क्या होगा, क्रोमियम का ज्यादा मैग्नीज होता है, क्रोमियम से ज्यादा किसका होगा, मैग्नीज का। और यहाँ पे देखो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे खाली उलट फिर आएगा, क्रोमियम का ज्यादा होता है मैग्नीज से ना, यहाँ होता है किसका, मैग्नीज का ज्यादा होता है, तो यही पे उल्टा हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसे ही है, तीनों का बराबर है वैसे ही। तो यानी कोवेलेंट रेडियस का ये ऊपर वाला ऑर्डर है, मेटालिक रेडियस में बस यहाँ बदलाव आएगा। समझ आ रहा? अब एक बात सुनो, ये जैसा 3D सीरीज का ऑर्डर है ना, मैंने अभी लिख के दिखाया वैसा ही, देखो जैसा 3D सीरीज का ऑर्डर है वैसा ही 4D सीरीज का ऑर्डर होता है, 5D सीरीज का ऑर्डर होता है, और किसका होता है, 6D सीरीज का ऑर्डर होता है। देखो तुमको घर से क्या करना है, 4D का बना के आना। 4D में कहाँ से 39 से शुरू करना और कहाँ तक जाता है, 48 तक, कहाँ तक जाता है। अब 5D कहाँ से शुरू करोगे, 57 एटॉमिक नंबर से, अब बीच में 14 एलिमेंट्स गायब है, याद रखना। 57 के बाद 58 से लेके 71 गायब है, 57 के बाद डायरेक्ट आना 72 पे, किसका आना 72, फिर यहाँ पे कहाँ तक आना 80। अरे वो 60 सीरीज में क्या करना, 89 से शुरू करना, 89 के बाद 14 एलिमेंट गायब है, 90 से लेके कहाँ तक 103, तो 89 के बाद 104 शुरू करना, क्या करना, और उसके बाद कहाँ तक 112 तक। तो ये तीनों सीरीज का ऑर्डर तुमको खुद से घर से लिख के लाना, समझा। 3D का हमने लिख दिया है, 4D का, 5D का, 6D का। इधर क्या दिए तुमको, इधर होमवर्क क्या दिए, इधर होमवर्क दिए थे तुमको सेकंड थर्ड पीरियड हम लिख दिए थे, बोले थे कि 4th पीरियड 5th पीरियड 6th पीरियड 3rd पीरियड लिख ले आना। इसमें क्या होमवर्क दिए, 3D सीरीज का हम लिख दिए, अब बोले 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज लिख के आना। ये तुम्हारा घर से होमवर्क है, क्या है। कल कोई ना कोई स्टूडेंट हमको याद दिला देना, सबको पाती पाती दागेंगे, अब चेक करेंगे होमवर्क, समझ में आ रहा ना, पाती पाती समझते हो कैसे लगता है। देखो पीरियोडिक टेबल में पीरियड का खत्म, कहानी खत्म हो गया, एटॉमिक रेडियस का 3D ब्लॉक का चारों सीरीज का कहानी खत्म हो गया। देखो पीरियड, सुनो एस ब्लॉक का कहानी खत्म, पी ब्लॉक का कहानी खत्म, सुनो पीरियड वाइज डी ब्लॉक का कहानी खत्म। अब एगो ब्लॉक और बच गया, एफ ब्लॉक। क्या है, ये जो नीचे में जो दो सीरीज आता है, देखो हम बताए थे ना, एक आता है 4F सीरीज और एक को क्या कहते हैं 5F। 4F सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है, 58 से लेके 71। अब 5F सीरीज कहाँ से होता है, 90 से लेके 103, 90 से लेके, ये सब पहले पर आ चुका है। ये दोनों में थोड़ा हम देखते हैं, देखो हम तुमको 4F सीरीज का ऑर्डर आज बता दे रहे हैं, वैसा ही होता है किसका 5F का, तो 5F का तुम घर से लिख लेना, तो ये वाला कहानी खत्म होगा। तब हम बात करेंगे ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज तुमको एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर लिखवाएंगे। ग्रुप वाइज से पहले दो चीज पढ़ाएंगे, एक को कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक को बोलते हैं ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस में है, ये दोनों पढ़ाएंगे। फिर ग्रुप वाइज तुमको ऑर्डर लिखाएंगे। इसके बाद ग्रुप वाइज में ग्रुप 1 का देखेंगे, ग्रुप 2 का देखेंगे, ग्रुप 3 का देखेंगे, ग्रुप 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 पूरा का पूरा तुमको बता देंगे कैसे लिखना है। बस इतना तुम लिख लोगे ना तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा ही नहीं। टोटल का टोटल तुमको यहाँ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो देखो अब हम बात करते थे 4F सीरीज। 4F सीरीज बताओ, 4F सीरीज कहाँ से शुरू होता है, 58 एटॉमिक नंबर से कहाँ तक जाता है, 71 तक। कहाँ तक जाता है, 58 में किसका होता है, सीरियम का, किसका, 59 किसका होता है, प्रेसियोडियम, 60 होता है नियोडिमियम, क्या पढ़ते हैं इसको, 61 को बोलते हैं प्रोमेथियम, क्या बोलते हैं। देखो उसके बाद प्रोमेथियम के बाद देखो और भी एलिमेंट है, देखो प्रोमेथियम के बाद एसएम, समेरियम, यू को बोलते हैं यूरोपियम,
तुमको भी याद हो जाएगा। गैडोलिनियम, टर्बियम, डायसोसियम, होलोनियम, अर्बियम, थुलियम, एक पे एक एलिमेंट सब है। समझ में आ रहा है? देखो मेन चीज सीखना है कैसे ऑर्डर लिखते हैं, समझा? 4F सीरीज शुरू होता है, देखो सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58। कहां तक होता है? ये कहां तक जाता है? 71 कहां तक जाता है जी? देखो 71 वाला एलिमेंट ये है Lu। देखो ये जो Lu है ना, इसी का एटॉमिक नंबर 71 होता है, इसका होता है 58। अभी बीच में और भी एलिमेंट होता है। देखो हम तुमको क्या बता, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, बाएं से दाएं, तो एटॉमिक साइज का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। क्या होगा जी? घटेगा। एटॉमिक साइज का क्या होगा? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होता है? सीरियम का। किसका होगा? सीरियम। उससे कम किसका होगा? उससे कम किसका होगा? उससे कम किसका होगा? नियोडिमियम। उससे कम किसका होगा? प्रोमेथियम। समझ में आ रहा ना? और सबसे कम किसका होगा? Lu। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें जैसा है वैसे लिख देना आराम से, इसमें कुछ तुमको परेशानी नहीं होगा। सीधा का सीधा ऑर्डर लिख देना, बस उसको घटाते जाना। क्या करना? आगे बढ़ते तो घटता ना जी। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सीरियम का। और सबसे कम किसका होगा? Lu का। इसमें भी नीचे वाले में ऐसे ही कर देना, 90 से लेके 103 जो 5F सीरीज है, उसमें भी सबसे ज्यादा किसका होगा? थोरियम का। किसका होगा? दोनों नीचे TH लिखा ना। और उससे कम किसका होगा? PA, प्रोटेक्टिन का। सबसे कम किसका होगा? Lr। समझ आ रहा? तो ये सब तुमको ऑर्डर है, ये तुमको 4D सीरीज, सॉरी ये 4F सीरीज का लिख दिए हैं। देखो इस पे 3 प्लस चार्ज भी रहे, तुमको परीक्षा में क्या करेगा? सब पे 3 प्लस चार्ज दे देगा। क्या दे देगा? 3 जैसे कल एक परीक्षा में क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तुम्हारे इस बार कॉलेज का परीक्षा में आया था, तो ये जो चार्ज है ना, ये जो हम चार्ज लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। वो जो कल परीक्षा में क्वेश्चन जो आया था जिस सब्जेक्ट का, यही लिखे हुए हैं ऑक्सीडेशन है। सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ? +3। कितना है? प्रोमेथियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? नियोडिमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ये क्या होता है आगे हम पढ़ाएंगे। तो देखो +3 फॉर्म में भी रहेगा तो ऐसे ही ऑर्डर आएगा, जैसा ये ऊपर वाला ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा? 3 प्लस 4 में भी ऐसा ही ऑर्डर आता है। समझ में आ रहा? तो ये तुमको हम 4F सीरीज का लिख दिए हैं, 5F सीरीज का तुमको घर से लिख के आना। अब किसी बच्चा को पता नहीं कि 5F सीरीज में कहाँ से कहाँ तक आता है। 5F सीरीज 90 से शुरू होता है 103 तक। किसी के पास मोबाइल होगा तो गूगल पे सर्च कर लेना 5F सीरीज में कहाँ से कहाँ तक। देखो ये पीरियोडिक केवल हम बोले थे फ्री में सबको मिलेगा मेरे तरफ से। एक बार हम जाते हैं, अभी मधुबनी तो हम जाते हैं डेली, तो मधुबनी जाते हैं, आज हम जाते हैं, पता करते हैं, आज ही हम कोशिश करते लाने का। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल सब स्टूडेंट को देंगे, ताकि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, जैसे तुम लोग हॉस्टल में हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तो पीरियोडिक टेबल एगो रहेगा सामने में, तो तुमको आसान रहेगा। समझा रहा? छोटा साइज का पीरियोडिक टेबल, बहुत छोटा साइज में भी आता है। हाँ, छोटा भी तुम कॉपी पे भी चिपका सकते हो, किताब में चिपका सकते हो। अरे किताब पे चिपका सकते हो, सबको सिंगल सिंगल मिलेगा। समझ में आ रहा? तुमको ये लिख के आना। देख लो, तुमको कोई पूछेगा सर ये मेरे पास अभी पीरियोडिक टेबल नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? नाम तुम्हारे कॉपी में लिखा है। 5F सीरीज कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है? 90 से लेके 103। 5F सीरीज कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से लेके। इसका तुमको घर से लिख के आना। होमवर्क कितना मिल गया पता चल गया ना? इतने सारे होमवर्क है।